10 अप्रैल 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मियां आते ही हम लोगों की टेंशन भी बढ़ने लगती है, जिन लोगों के गार्डन रूफ टॉप के ऊपर हों। गर्मी आते ही टेंशन बढ़ने लगती है और सर्दी आने पर भी टेंशन बढ़ने लगती है। पौधों की अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको कम रोशनी चाहिए, कम धूप चाहिए, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप चाहिए, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको फुल धूप भी चाहिए। तो गर्मी और टेम्परेचर के हिसाब से हमें सभी सेटिंग भी करनी पड़ती हैं। मौसम के हिसाब से रंग भी बदलते हैं और हमारे मूड भी, और पौधों के मिजाज भी। मैंने आज काफ़ी सारी सेटिंग की है अपने गार्डन की, थोड़ा सा इसको सफाई सुथराई भी की है क्योंकि मैं अक्सर पौधों की प्रोपोगेशन करने में ही लगा रहता हूं, तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मिट्टी ही मिट्टी और पौधे ही पौधे और गमले ही गमले, क्योंकि जब पौधों की प्रोपोगेशन करके मैं थक जाता हूं तो वहीं का वहीं काम को छोड़ देता हूं। और असूल ऐसा ही होना चाहिए, जब आप काम करते करते थक जाएं तो उस काम को छोड़ दें। अगर आप ज़बरदस्ती काम को करते रहेंगे तो काम हमेशा बिगड़ जाएगा। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने ये बीच में एक लाइन लगा दी है पौधों की। ये वो पौधे हैं जो कि साइडों पर पड़े होते थे, दीवार के बिल्कुल साइड पर पड़े हुए थे, और इसमें हमारा रवीनिया पाम है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ बढ़ गई है। ये असल में शेडी एरिया का पौधा है। अगर इसको फुल धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले हो जाएंगे और देन सूख जाएंगे। फ़िलहाल तो गर्मी शुरू हो गई है और टेम्परेचर देखिए, तकरीबन 35 डिग्री इसका टेम्परेचर और 30% इसकी ह्यूमिडिटी हो चुकी है। मतलब 10 अप्रैल को ही इतना टेम्परेचर। वो क्यों? क्योंकि मेरे इस हुड के ऊपर पहले प्लास्टिक है और उसके ऊपर ग्रीन नेट है ताकि नीचे थोड़ा सा शेड बन सके, और लेफ़्ट राइट पर प्लास्टिक वैसे का वैसे ही है जैसा कि मैंने सर्दी के महीने में इसको लगाया था, अभी रिमूव नहीं किया। यहाँ पर भी उस कोने में भी प्लास्टिक है, वो मैंने खोला नहीं है अभी, लेकिन जो इस साइड पर है वो मैंने नीचे से ओपन कर दिया ताकि हवा की वेंटिलेशन हो सके। हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा बना रहेगा। लेकिन जून के महीने में क्या होगा मैं अभी तक नहीं जानता हूँ, और अभी मैं आपको कोई सलाह भी नहीं दे सकता कि आप ये करें। अगस्त के महीने तक 100% रिजल्ट आपके सामने मैं पेश कर दूंगा कि पॉली हाउस 12 महीने रह सकता है या नहीं रूफ टॉप के ऊपर, जहां पर गर्मी के दिन में फुल डे की धूप भी आती है। एनीवे, इस पोर्शन में मेरे कुछ पौधे ऐसे थे जिनको फुल धूप पसंद थी, और कुछ ऐसे हैं जिनको शेडी एरिया, और कुछ ऐसे जिनको इंडोर लाइट पसंद है। ऊपर वाली लाइन में मैंने ऐसे पौधे रखे थे जिनको ज़्यादा धूप पसंद है, जिस तरह के ये लेडी पाम है जिसको बैत पाम भी कहते हैं। ये फुल धूप में भी रखेंगे तो अच्छे से सर्वाइव करता है, बहुत सारे पफ्स भी निकालता है। और उसके साथ में केले का एक पौधा लगा हुआ है मेरा, जिनको हमने डिवाइड किया था। अब इसका ये नया पत्ता और भी बड़ा हो गया है, इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है। और जो हमने डिवाइड करके अलग किया था, सेपरेट किया था पप, वो ये रहा। ये तो सेल भी हो गया था जब मैंने इसको डिवाइड किया था, उससे अगले दिन ही ये बिक गया था 600 रुपये का। अब तो खैर इसकी कीमत भी ज़्यादा हो चुकी होगी, लेकिन ये 600 रुपये में बिक गया था तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले। उनका कहना था जैसे इसकी ग्रोथ स्टेबल होगी, नई ग्रोथ बढ़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। अब वो वीडियो के अंदर देख लें, इसकी ग्रोथ अच्छी बड़ी बढ़ गई है, सारे के सारे नए पत्ते आए हैं। तो अब आप इसको लेकर अपने घर में लगा सकते हैं, ये पौधा मरेगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है पौधों के बारे में, तो आपको यकीन होता है कि आपने जो काम किया है वो कामयाब होगा या नहीं। अमेरिकन पाम भी है मेरे पास, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मिट्टी ज़रा देखिए, अब तो काफ़ी खुश्क भी हो गई है। इसके अंदर पमिंग स्टोन मैंने रखे हुए थे, जिस तरह के ये हैं पत्थर मैंने वाइट से रखे हुए थे, लेकिन मैंने पत्थर सारे ही हटा दिए हैं क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कि नीचे मिट्टी के अंदर पानी कितना मौजूद है। हमें आइडिया नहीं हो पाता क्योंकि पाम के पौधे कम पानी मिलने की वजह से उसके पत्ते जल्दी लटकते नहीं हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हल्का सा भी पानी की कमी हो जाए, जिस तरह के ये स्पाइडर प्लांट है, तो इनके पत्ते बंद होने लगते हैं, लटकने लगते हैं। तो हमें पता चल जाता है इनको पानी की कमी हो गई है। इसलिए मैंने पत्थर रिमूव कर दिए हैं और बहुत जल्द इनके सभी के अंदर से पत्थर रिमूव कर दूंगा मैं। और रवीनिया पाम का एक और गमला है जो कि अभी पौधे छोटे हैं, एक गमले के अंदर 2 पौधे लगे हुए हैं। इनके पत्ते भी पीले हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इनके पत्ते अब जल रहे हैं। अगर इनको हमने शेडी एरिया में ना रखा तो जून तक ये तकरीबन पूरा पौधा ही मर सकता है। हो सकता है इसके ऊपर मैं एक और ग्रीन नेट लगा दूं। ये जो तार आपको दिख रही है, इस तार के ऊपर ग्रीन नेट लगाऊंगा और इन पौधों के ऊपर शेडी एरिया बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नीचे और भी पौधे पड़े हुए हैं। जैसा कि ये डिफिन बाकिया है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ गई है और इसके पफ्स भी आ गए हैं। इसके अंदर भी पमी स्टोन थे, वो भी मैंने आज ही निकाले हैं। इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे इनके पफ्स और पीस लिली के पफ्स, ये देखिए, और स्लोम के पफ्स, किस तरह हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। एक ही वीडियो के अंदर तीनों पौधों को हम रिपोर्ट करेंगे और पफ्स को अलग करेंगे। और यूका प्लांट जिसकी वीडियो आपने देखी थी, हमने कटिंग की थी,
एक डंडा ऊपर से काट दिया था तो अलग से उसकी रूटिंग शुरू हो गई और इस मदर प्लांट की भी ग्रोथ शुरू हो गई। ये देखिए अब कितने बड़े इसके दो जो शूट्स निकली थी वो बड़ी हो गई हैं। अब इसको मैंने अभी अभी यहाँ पर रखा है क्योंकि ये फुल धूप में अच्छी ग्रोथ कर सकता है। कैन पाम है साथ, कैन पाम भी आप फुल धूप में रख सकते हैं, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल डे की धूप भी इसको मिलती है तो इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ सकती है। कम रोशनी में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रहेगी। और टेबल पाम तो फुल धूप में रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। इसके पत्तों का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए इसकी मिट्टी अब रोज़ ही खुश्क होना शुरू हो चुकी है क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है और गर्मी के दिनों में ही इस पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो ये तो यहाँ पर ही रहेगा। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हमें हटाना पड़ेगा, जैसा कि स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी फुल धूप में, गर्मी की धूप में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मनी प्लांट नहीं कर पाएगा। डिफिनबाकिया जो कि थाईलैंड की वैरायटी है ये भी नहीं कर पाएगा। स्लोम भी नहीं कर पाएगा, लेकिन स्लोम रह सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जिंदा नहीं रहेगा, ये जल जाएगा, धूप में भी रह सकता है, लेकिन जून की धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। हमारा चाइनीज एवरग्रीन का पौधा है एग्नोनिमा, इसको भी हमें शेड में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जल सकता है गर्मी की धूप की वजह से। पीस लिली तो गर्मी की धूप में रह ही नहीं सकता। अब देखिए कितनी अच्छी इसकी शाइन वाली ग्रोथ बढ़ी हुई है। इस पत्ते का साइज डिफिनबाकिया के पत्ते का साइज के बराबर हो चुका है। और एलिफेंट ईयर अभी अभी मैंने बहुत सारे इसके पत्ते काटे हैं। इसके अंदर भी पमी स्टोन थे तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। मुझे पता चल पाए कि पानी की कमी तो नहीं हो गई मिट्टी के अंदर। तो अब इसकी ग्रोथ नए सिरे से, नए पप्स निकलेंगे और नई ग्रोथ भी बढ़ेगी क्योंकि ये गर्मी के दिन में ग्रोथ करता है लेकिन फुल धूप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा जून जुलाई की गर्मी के महीनों में। और मैपल प्लांट की मैंने अभी कटिंग्स लगानी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि मैपल प्लांट के पौधे भी हमें दें, लेकिन अब इसकी आकर थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ी है। और कुछ मैंने ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ था, सर्दी के दिनों में इसकी कलमें लगाई थी तो अब आकर उनकी कलमों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब इसकी मैं दोबारा से ऊपर से कलमें काटूंगा और मिट्टी के अंदर लगाऊंगा। जब इन कलमों की ग्रोथ शुरू हुई तो सेल करूंगा, लेकिन लाहौर से बाहर तो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा पौधों को। और इमली के पौधे के बारे में पूछ रहे थे लोग, तो इस ट्रे के अंदर हमने बहुत सारे पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे। कुछ को मैंने ट्रांसप्लांट किया था, कुछ को नहीं किया था। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ ट्रे के अंदर ही बढ़ गई। लेकिन आगे सर्दी के दिन आ गए थे जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ वहीं की वहीं थम गई। और अब आकर गर्मी के दिन शुरू हुए हैं तो दोबारा से इनकी जगह जगह से शूट्स निकल रही हैं। ये हमने जंगल बनाना था इसका, बोनसाई का। इमली के बहुत सारे पेड़ लगे हों तो देखने पर वो जंगल का व्यू देंगे हमें, तो ऐसा ही दे रहे हैं। लेकिन अब हो सकता है इसको मैं कुछ दिनों के बाद ऊपर से इनको प्रून कर दूँ। मैं ज़्यादा पौधों को हाइट में लेकर नहीं जाना चाहता छोटी सी ट्रे के अंदर। और ये देखिए बनी कैक्टस की मैंने ऊपर से काट दिया था इसको, तो ये 2 शूट्स निकल आई हैं और 2 कान समझ लीजिए इसके बनी कैक्टस के निकल आए हैं। इसीलिए इस कैक्टस को बनी कैक्टस कहते हैं, खरगोश के कानों वाला। ये एक सैक्यूलेंट है जिसको मैंने ग्राफ्ट लगाने की कोशिश की है बनी कैक्टस के साथ, तो हो सकता है ये कामयाब हो जाए। तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक इसका पत्ता बिल्कुल मरा नहीं है। हो सकता है कामयाब हो जाए और हो सकता है ना भी हो। ट्राई करते रहने से ही हमें सब कुछ आता है। और रेड पत्तों वाला अमरैंथस हमारा, ये गर्मी के दिन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। जून की गर्मी और जुलाई की गर्मी और ख़ास तौर पर बरसात के महीने में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ये गल जाता है। इसलिए इसको गर्मी के दिनों में बहुत कम पानी दें। जब इसकी मिट्टी 90% खुश्क हो तभी आपको पानी देना है इसको। अगर नॉर्मली पौधे की तरह इसको हर 2 से 3 दिन के बाद पानी देंगे तो ये नीचे से गल जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारी मैंने इसकी ऊपर से हार्ड प्रूनिंग की थी और बहुत सारी कलमें मैंने काट कर लगाई थी, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पा रही क्योंकि अब गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। ये देखिए इतनी सारी मैंने कलमें लगाई थी तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से आई थिंक 5 भी सर्वाइव कर पाएंगी। अगर 5 भी पौधे बन गए तो वो भी मे भी के गर्मी के दिनों में मर जाएं। ये मेरा प्रोपोगेशन टेबल है, यहाँ पर बैठकर ही मैं पौधों की प्रोपोगेशन करता हूँ, सीड्स लगाता हूँ। ये देखिए भिंडी के बीज मैंने दोबारा से लगाए हैं क्योंकि उस भिंडी के पौधों को बिल्ली ने काफ़ी हद तक ख़राब किया और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, बारिशें पड़ने की वजह से ग्रोथ में काफ़ी कमी आ गई थी। तो अब जैसे ही ये बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगा वहाँ पर। पुदीने को देखिए मैंने हैंगिंग पॉट के अंदर लगा दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हैंगिंग पॉट के अंदर चल सकता है क्योंकि ये एक झाड़ीदार पौधा बन जाता है, इसकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो हैंगिंग पॉट के अंदर इनकी ब्रांचेस ज़्यादा लटकी हुई काफ़ी खूबसूरती में इजाफा भी कर सकती हैं। और जैसे ही इनके पास से गुजरा जाए या इनको टच किया जाए तो इसमें से पुदीने की खुशबू निकलती है जो कि हमारी सांसों को महका देती है। तो इस तरह आप इसको पिंच करते रहें, तोड़ते रहें और अपने किचन में यूज़ करते रहें तो ये नीचे से और भी अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। ये ट्रॉपिकल गार्डन मेरा 2 पोर्शन वाला ट्रॉपिकल गार्डन बन गया है, मतलब 2 स्टोरी, मतलब डबल स्टोरी। एक तो समझ लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है और आधे ही मेरे पौधे ज़मीन के ऊपर हैं और आधे ही मेरे पौधे हवा में लटके हुए हैं। आधा गार्डन मेरा हैंगिंग पॉट्स में है और आधा मेरा बड़े गमलों के अंदर जो कि ज़मीन के ऊपर रखने वाले पौधे हैं।
तो आप समझ सकते हैं हैंगिंग पॉट्स को, इतने सारे हैंगिंग पॉट्स हों तो उन सभी का ख्याल रखना और पानी देना कितना ही मुश्किल हो सकता है, वो भी एक बंदे के लिए। क्योंकि मैं ही इस गार्डन का मालिक हूं और मैं ही इस गार्डन का माली भी हूं। माली पूना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है, मालिक भी मैं खुद हूं। और सफाई सुथराई तो मेरे बच्चे ही कर देते हैं, लेकिन आज की सफाई मैं खुद कर रहा हूं क्योंकि अरेंजमेंट करना था। जहां पर ज़्यादा धूप आती है वहां पर शेडी एरिया वाले पौधे नहीं रखने हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है सैनचेज़िया। एक पौधा था मेरे पास तो उनको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, और इन 2 पौधों की कटिंग मैंने फिर भी लगा दी थी। हो सकता है ये सर्वाइव कर जाए। ये है सैनचेज़िया, ये है अमरैंथस। दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आप दोनों को ही एक पौधा समझते रहें। अमरैंथस के पत्ते थोड़े से हार्ट शेप के होते हैं और सैनचेज़िया के पत्ते थोड़े से लंबे होते हैं। एक ये कटिंग है और एक ये वाली कटिंग मैंने लगाई थी। हो सकता है ये सर्वाइव कर जाए। कराची की बालू मिट्टी के अंदर ही मैंने कलमों को लगाया था। और बटरफ्लाई पी के मैंने बहुत सारे बीज लगा दिए हैं इस ट्रे के अंदर, और मिर्च के बीज भी मैंने लगा दिए हैं। एक तो पौधा हमारा सीड हमारा जर्मिनेट हो गया है, अभी बहुत सारे पौधे जर्मिनेशन अपनी शुरू करना बाकी है उनका। और वंडरिंग यू की कल में बहुत सारी मैंने लगाई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता से उनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। तकरीबन हल्की हल्की सी रूटिंग तो इनकी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन अभी 1 महीना मजीद इनको लग सकता है। और ये देखिए जी, सिकाकाई के बीज मैंने लगाए थे, मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे। तकरीबन उसको 1 साल के करीब हो गया है, लेकिन मैं रख कर भूल गया था। कुछ दिन पहले ही मुझे वो वाला पैकेट नज़र आया तो मैंने बहुत सारे बीज लगाए, लेकिन उनमें से हमारे तकरीबन ये 5 पौधे ही बन पाए हैं। कोई बात नहीं, एक भी पौधा बन जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आंवला के पौधे थे, आंवला के सीड थे, लेकिन उनमें से एक भी सीड हमारा जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाया। हमने 24 मार्च को इनके सीड्स लगाए थे। और ये अमरैंथस की कटिंग्स वही हैं जो कि सर्दी के दिनों में मैंने लगाई थी। अब गर्मी के दिनों में इनकी कटिंग आप मत लगाइएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठंडक होगी तो ही इनकी ग्रोथ शुरू होगी। मैंने बैंगन के पौधों के बीज दोबारा से लगा दिए हैं। 30 मार्च को मैंने इनके सीड्स लगाए थे। अब देख सकते हैं बालू मिट्टी के अंदर ही लगाए थे, जो कि कराची की बालू मिट्टी है, और मिट्टी की ट्रे के अंदर। और ये 2 पौधे हमारे गिर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे पौधे हों तो कुछ मर भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमने किया है वो 100% कामयाब हो। एस्पैरागस के मैंने सीड्स लगाए थे हार्वेस्ट करने के बाद में, अपने पौधे से उसके बीज उतारे थे और लगाए थे। और ये लगाए थे 21 फरवरी को कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर और कराची की बालू मिट्टी के अंदर। तो कराची की बालू मिट्टी ने सबसे ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट दिया। 5 हमारे सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए, 5 ही मैंने लगाए थे और 5 ही मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर लगाए थे, लेकिन इनमें से हमारे 2 सीड ही जर्मिनेशन अपनी शुरू कर पाए। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, कुछ दिनों के बाद अपलोड होने ही वाली है। एस्पैरागस के बीज सर्दी के दिन में ज़्यादातर लगते हैं, जैसा कि ये है एस्पैरागस। एक एस्पैरागस सिंपल होती है और एक मैरी, जिसको एस्पैरागस मैरी कहते हैं। ये है एस्पैरागस मैरी, जिसको आम जुबान में लोग फॉक्सटेल फर्न भी कहते हैं। जिस तरह लूमड़ी की दुम होती है उस तरह के इसके पत्तों की ग्रोथ होती है, इसलिए इसको फॉक्सटेल फर्न कहते हैं। तो फॉक्सटेल फर्न को तो अभी तक कोई मैंने सीड नहीं देखा लगा हुआ, लेकिन जो सिंपल एस्पैरागस होती है उसको काफ़ी सारे बीज लगे थे, और ये तकरीबन नवंबर के महीने में लगना शुरू हुए थे और फरवरी के महीने में पक गए थे। लाल लाल बीज होते हैं, उनको मैंने निकाला और लगा दिया और वो उग गए। बोस्टन फर्न की मैंने बहुत सारी प्रोपोगेशन की है। एक ही मेरे पास पौधा था जो इस हैंगिंग पॉट के अंदर था, आपने देखा था। नीचे से भी उसकी बहुत सारी रूट्स निकली हुई थी, यहाँ से पप निकले हुए थे। तो मैंने कुछ दिन पहले ही उनको सभी को काट काट कर अलग किया, रूट बॉल को छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड करता रहा और हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाता रहा। अब ये इनकी ग्रोथ तकरीबन 1 महीने के बाद में स्टेबल हो जाएगी, रूट्स सेटल हो जाएंगी। मेरा आधा गार्डन तो हवा में लटक रहा है, जिसमें हमारा पर्दा बेल भी है। पर्दा बेल गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देंगे तो ही ये कामयाबी से ग्रोथ करेगी। ऐसा नहीं है दूसरे पौधों की तरह एक बार गमले के अंदर लगा दिया और 2 से 3 साल के लिए वो लगा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 1 साल, मैक्सिमम 1 साल तक हैंगिंग पॉट के अंदर रह सकता है। अगर बहुत बड़ा हैंगिंग पॉट होगा तो फिर हो सकता है 2 से 3 साल भी इसकी ग्रोथ वहीं पर होती रहे। जेड प्लांट तो अच्छी ग्रोथ करता है हैंगिंग पॉट के अंदर भी, ये देख सकते हैं आप, लेकिन इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। मनी प्लांट भी फिलहाल के लिए अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसके देखिए नए नए पत्ते भी आ रहे हैं, बहुत लश ग्रीन पत्ते हैं। लेकिन आजकल ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, नमी वैसे वैसे कम हो रही है। मनी प्लांट के लिए हमें इम्पैक्ट ऐसा देना पड़ता है, ऐसा क्लाइमेट बनाना पड़ता है जिस तरह रेनी सीजन में बारिशों के दिनों में होता है ना मौसम, इस तरह का हमें इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर इनकी ग्रोथ ग्रीन रहेगी और अच्छी बड़ी बढ़ती रहेगी। और जो मनी प्लांट हमने कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर भर के इनको रस्सियों से और जाली से बांध दिया था, इनकी ग्रोथ भी हो रही है। आप देख सकते हैं इस एरिया में अभी काफ़ी धूप आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए।
जून की गर्मी में इस तरह ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। और एडेनियम के हमने बहुत सारे पौधे, 6 पौधे थे, हमने उनको सेपरेट किया था, ट्रांसप्लांट किया था। तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ अब बढ़ना शुरू हो गई है, स्टेबल हो गई है ग्रोथ। इनको अब मैंने ऐसे एरिया में रख दिया है जहाँ पर फुल डे की धूप आ रही है। जितनी ज़्यादा इनको हीट मिलेगी, धूप मिलेगी, उतनी ज़्यादा ही इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। और मैंने थोड़े से सीड्स और लगाए थे, 5 बीज मैंने और लगाए थे अरेबिकम के, लेकिन उनमें से भी 3 ही जर्मिनेशन अपनी शुरू कर पाए। और एक ये भी निकल रहा है जी, 4 हमारे सीड यहाँ पर जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए। बस एडेनियम के पौधे को बहुत कम पानी दें। इसके बीज भी लगाने हैं आपने तो उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होगी। मेरा थोड़ा सा जो नीचे थोड़ा सा मैंने स्पेस बढ़ा ली है अपने लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, यहाँ पर सिटिंग एरिया भी हो सकता है मेरा। तो बहुत सारे पौधे यहाँ पर है, शेडी एरिया वाले पौधे यहाँ पर है। बोनसाई की कलेक्शन मैंने थोड़ी सी यहाँ पर रख दी है। वैसे तो ये फाइकस के आम से पौधे हैं, लेकिन ये धूप में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसको अगर आप फुल धूप में रखते हैं तो भी चलेंगे, शेडी एरिया में रखेंगे तो भी चलेंगे। एक हफ्ता पहले आपने देखा था हमने तस्वीर प्लांट के बहुत सारे पप्स को डिवाइड किया था, अलग किया था। तो अब इनकी आकर ग्रोथ स्टेबल हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कैसे बढ़ रही है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब उनको सेपरेट किया जाए तो उनके पत्ते कुछ दिनों के लिए लटक जाते हैं, और जो पुराने पत्ते होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाते हैं और देन नए पत्ते नीचे से निकलने लगते हैं। इसलिए ऐसी स्टेज के ऊपर पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो वो गल जाएंगे। मैपल की मैंने थोड़ी सी कटिंग्स भी लगाई थी कराची की बालू मिट्टी के अंदर, कि इसके अंदर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अभी तक तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है 15 दिन के बाद हमें अच्छा रिजल्ट देखने में मिल जाए कि इनकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है। क्योंकि मैं मैपल प्लांट को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहुत ही कम उम्र होती है इसकी और लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास रह नहीं सकता। इसलिए टाइम के साथ साथ हमें कलमें लगानी पड़ती हैं इनकी। वैसे ये मैपल प्लांट है नहीं, ये हाइबिस्कस का पौधा है। अभी आपको दिखाता हूँ, हो सकता है इसका फूल खिला और दूसरे टेरेस के ऊपर है। हाइबिस्कस की एक वैरायटी है जो कि अभी मुझे नाम उसका याद नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर नाम उसका मेंशन कर दूंगा। इसका नाम नर्सरी वाले ने मुझे 3 साल पहले कहा था, जब मैंने इसको ख़रीदा था। उसने कहा था ये मैपल प्लांट है, तो मैंने मैपल समझकर ही इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी और सब लोगों की ज़ुबान पर इसका नाम मैपल ही आ गया, इसलिए मैं इसको मैपल ही कहता हूँ। बहुत सारी वीडियोस में मैंने मेंशन भी किया कि ये मैपल नहीं है, ये हाइबिस्कस की वैरायटी है। लेकिन जो भी मुझे पूछता है मैपल का नाम ही लेकर पूछता है, इसलिए मैं भी इसको मैपल ही बोलता हूँ। अब अलमंडा की बेल की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए, एक बाल्टी है, गमला ही है ये, तकरीबन ये 10 इंच का गमला होगा। और इसकी ब्रांच को मैंने रोल कर दिया, लिपेट दिया, ट्विस्ट कर दिया है एक बांस के साथ। और ये देखिए बढ़ता बढ़ता ऊपर वाली साइड पर चला गया है और इसको बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। ये है येलो अलमंडा, एलामंडा भी कहते हैं इसको, अलमंडा भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ गर्मी के दिन में ग्रोथ करेगा। नवंबर के महीने से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये स्ट्रेस में रहता है। फिर आकर इसकी गर्मी, जैसे जैसे धूप मिलती है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती है। इसका जो मदर प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाया था, क्योंकि जब मैंने सर्दी के दिनों में हमने यहाँ पर जितने भी पौधे बेलें लगी हुई थी उसको हटा दिया था, इस पॉली हाउस को बनाना था हमने, तो उस वजह से बहुत सारे पौधों को हमें काटना पड़ा, तो वो हमारा सर्वाइव नहीं कर पाया था और गल गया था। तो ये जो कलम से मैंने लगाया हुआ था इसकी ग्रोथ बढ़ गई और अब इसको फूल लगे हुए हैं और इसको पूरी गर्मियाँ इसी तरह फूल लगते रहेंगे। इसकी ब्रांचेस इसी तरह गुच्छे निकालती रहेगी और इसकी ब्रांचेस नीचे से कम निकलेंगी। अब जैसा कि इस एरिया से शूट्स निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ से इसकी शूट्स नहीं निकलती। ये सिर्फ ऊपर वाली साइड पर ही, जहाँ पर फुल धूप आती है, वहीं पर इसकी ग्रोथ रहेगी। और मैंने कुछ हैंगिंग पॉट्स और भी रेडी कर लिए हैं, जिसके अंदर एरिसिनिया के पौधे लगाए हैं, जिसको एरिसिन भी कहते हैं, नेंथरा भी कहते हैं। सिंपल सी एक झाड़ी है जो कि आम नर्सरी से आपको मिल जाती है, लेकिन इनकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा किस तरह हम एक नॉर्मल से पौधे को, नॉर्मल सी जंगली झाड़ी बूटी को किस तरह हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं, किस तरह हम उनकी लुक अच्छी बना सकते हैं, जो कि हमारे घर में पड़े हुए वो खूबसूरती में इजाफा भी करती रहे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आपने उसको डिज़ाइन देना है, कैसे उसकी लुक को चेंज करना है। और ये देखिए जनाब, सीडलिंग ट्रे के अंदर मैंने बहुत सारे बीज लगाए थे ब्लैक मोरिंगा के, जिसको मोरिंगा ओलिफेरा भी कहते हैं। मोरिंगा के बीज 2 टाइप के होते हैं, एक सफ़ेद रंग के बीज होते हैं, एक काले रंग के बीज होते हैं। काले बीज से उगा हुआ पौधा उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं और जो सफ़ेद रंग के बीज से पौधा उगता है उसके भी हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ब्लैक बीज से उगे हुए मोरिंगा के पौधे की हेल्थ प्रॉपर्टीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो बहुत सारे बीज मैंने लगाए थे, बहुत सारे पौधे बन गए हैं। बहुत जल्द ये तकरीबन 1 महीने के बाद में रेडी हो जाएंगे सेल करने के लिए। सेल तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आजकल काफ़ी लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अभी सेल नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारी मैंने मेंथोल की कटिंग्स भी लगाई थी। मेंथोल की सर्दी में ग्रोथ रुक जाती है, ये भी पुदीने की ही वैरायटी है, लेकिन इसका पत्ता मुँह में रखने से मुँह एकदम से, गला एकदम से ठंडा हो जाता है। तो बहुत सारी बहुत सारी कलमें मैंने इनकी भी लगाई थी कराची की बालू मिट्टी के अंदर ही, तो इसके अंदर अच्छा रिजल्ट हमें मिला।
इंग्लिश आईवी वाइन की कुछ कलमें भी मैंने लगाई थी। इनकी ग्रोथ में मुझे लगता है कि इसके अंदर मिट्टी के अंदर जो कराची की सैंडी सोल है इसके अंदर शुरू हो जाएगी। पैशन फ्लावर की वाइन, ये देखिए ये है पैशन फ्लावर, इसको कुछ और भी कहते हैं, वो नाम मुझे आ नहीं रहा है। पैशन फ्लावर के नाम से ही ज़्यादा ये मशहूर होती है। इसका मदर प्लांट मेरे पास 2 साल से है, लेकिन उससे मैंने एक कलम लगाई और इससे एक पौधा बन गया, जो कि यहाँ पर मैंने इसको रख दिया क्योंकि इसको भी फुल धूप चाहिए। धूप मिलेगी, गर्मी मिलेगी तो ही इनकी ग्रोथ होगी और इसको फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग इसकी तकरीबन जुलाई के महीने से शुरू होगी और सितंबर से अक्टूबर के महीने तक कंटिन्यू इसको कलियाँ लगती रहेंगी, फूल खिलते रहेंगे। और गोल्डन पाम की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। ये वाला गोल्डन पाम पड़ा हुआ था इस एरिया में जहाँ पर मैंने यूका का प्लांट अभी रखा है। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर जब धूप पड़ती है तो नीचे काफ़ी हीट बन जाती है, तो अभी मैंने इसको कुछ देर पहले ही यहाँ पर रखा और इसके सारे पत्ते मैंने काट दिए हैं। ये देखिए सारे पत्ते काट दिए हैं और जो नए पत्ते रह गए हैं सिर्फ उन्हीं को छोड़ा है। और ये एक लंबा सा एक नया पत्ता ग्रोथ कर रहा है। अगर इसको मैं अभी टाइम पर ना उठाकर यहाँ पर रखता तो ये भी हल्का हल्का सा पीला और बर्निंग आ रही थी इसके ऊपर। तो इसको शेडी एरिया मिल गया है तो इसका पत्ता जो खिलेगा वो डार्क ग्रीन कलर में खिलेगा। और अमरेलस के पौधे को मैंने आज ही उठाकर इस कोने में रख दिया जहाँ पर पहले पड़ा होता था। तकरीबन 2 साल से ये इसी जगह पर पड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए ये वाले फूल अब मुरझा रहे हैं। यहाँ से इसका जो पॉड एरिया है, ये पॉड है, सीड पॉड इसको कहते हैं, इसके अंदर बीज भी बनेंगे। तो बहुत जल्द इसके अंदर से बीज बनना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये और भी मोटा हो जाएगा। और हाँ, अंगूर की बेल का आपको याद आ गया। ये देखिए एक गुच्छा बन गया है अंगूर का और बहुत जल्द ये बड़े भी हो रहे हैं। तकरीबन 1 महीने के बाद में इनका जो फुली साइज़ है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद में ये तकरीबन अगस्त से सितंबर के महीने तक ये पक जाएंगे। और हम उतार कर देखेंगे क्या ये वाकई में सीडलेस वैरायटी थी या नहीं। और ये देखिए जनाब, कड़ी पत्ता का वो पौधा जिसकी मैंने थ्रेड ग्राफ्टिंग की थी, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो एक ब्रांच को हमने ड्रिल करके इसके मदर प्लांट के अंदर से गुजार दिया था। तो इसकी आगे से ग्रोथ देखिए, ये तो बढ़ना शुरू हो गई है, नई ग्रोथ बढ़ रही है। जैसे जैसे ये वाली ब्रांच मोटी होती जाएगी वैसे वैसे ये मदर प्लांट की अंदर जो हमने डाला है उसका ही एक हिस्सा बन जाएगी। तो उसके बाद में हम इसको यहाँ से काट देंगे तो ये ब्रांच वहीं से ग्रोथ करेगी। और मैंने अपने गार्डन के बाहर जो ये दरवाज़ा लगाया हुआ था, इसके बाहर वाली साइड पर ये देखिए बैम्बू प्लांट आज ही रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसको फुल धूप चाहिए होती है। बाल्टी के अंदर मैंने लगाया हुआ है तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता से ये और भी ज़्यादा बुशी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी। जितनी धूप ज़्यादा इसको मिलेगी, जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी, उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन इस बाल्टी के अंदर ज़्यादा रूट्स इनकी बाउंड हो चुकी हैं। जल्दी ही पानी खुश्क हो जाता है और दोबारा से हम पानी देते हैं इसको, लेकिन रूट्स को नई ग्रोथ बढ़ाने के लिए जगह नहीं मिल रही। और रेड बेसिल देखिए किस तरह इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। पत्तों का साइज़ भी इंक्रीज़ है और इनके पत्तों का कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से ये और भी बड़ा होगा और उसके बाद इसको तकरीबन जून के महीने तक इसको फूल लग जाएंगे। देन उसके अंदर सीड्स भी बन जाएंगे। और मॉर्निंग ग्लोरी इपोमिया नील की मैंने ये देखिए यहाँ पर इसको ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट किया था। ये भी इपोमिया है, मॉर्निंग ग्लोरी है। और ये है मून फ्लावर की ग्रोथ भी हो रही है और तकरीबन ये 1 महीने तक फूलों पर भी आ जाएगा। और कैलेंचोई, जिसको कलेंचो भी कहते हैं, इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं। ये एक छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ और इसकी ग्रोथ बढ़ती बढ़ती आगे आकर इसको फूल लग गए हैं। फूलों का ज़रा गुच्छा देखिए कितनी खूबसूरती दे रहा है ये। और इसके नीचे जो पॉड है मोटे मोटे से, इसके अंदर बीज बन जाएंगे। बहुत ही बारीक से बीज होते हैं, सम टाइम बनते हैं, सम टाइम नहीं बनते। लेकिन बीज से लगाना काफ़ी इसको मुश्किल होता है। देर के बाद जर्मिनेशन शुरू होती है और पौधा बड़े होने पर भी टाइम लगता है। इसलिए अच्छा यही है, इसके पत्तों से भी प्रोपोगेशन हो जाती है, इसकी कलमें लगाएं वो भी आसानी से चल जाती हैं। और ये देखिए टमाटर के पौधों को मैंने हैंगिंग पॉट के अंदर भी शिफ्ट करके लटका दिया है। हो सकता है इनको अब फ्रूटिंग शुरू हो जाए। उम्मीद तो पूरी है, तकरीबन 1 महीने तक इसको फूल लग जाएंगे, खिल जाएंगे और उनके अंदर से टमाटर भी छोटे छोटे से बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हैंगिंग पॉट के अंदर जब आप टमाटर के पौधे लगाते हैं तो ये हैंगिंग पॉट के अंदर पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि टमाटर के पौधे जैसे बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा रूट्स इनकी निकलती हैं, तो जल्दी ही इनकी रूट बाउंडिंग भी हो जाती है और पौधे की जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है। मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है। और ये दूसरे टेरेस के ऊपर फुल धूप में यहाँ पर ये मैपल जो कि हाइबिस्कस का पौधा है, इसको ये देखिए फूल भी लग रहा है और ये फूल खिल भी जाएगा कुछ दिनों तक। लाल रंग का ही फूल खिलता है। ये देखिए कली कितनी बड़ी हो गई है, ये खिलने वाली है, कुछ दिनों में ही खिल जाएगी। ये देखिए जनाब, ये फूल खिल गया था और उसके बाद में इसकी जो ऊपर से पेटल्स हैं वो मुरझा गई और अब ये बंद हो गया है। एक ये देखिए ये खिलकर फूल तकरीबन ये 1 दिन या 2 दिन के लिए खिला रहता है, उसके बाद में गिर जाता है। और ये खिला था आई थिंक इसके अंदर से
इसके अंदर से ही खिला होगा, या हो सकता है ये नई कली हो। अब पता नहीं कहाँ से वो खिल कर नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये हाइबिस्कस की ऐसी वैरायटी है जिसको बहुत ही ख्याल से रखना पड़ता है। ओवर वाटरिंग हो जाए, लेस वाटरिंग हो जाए, दोनों में ही ये मर जाता है। और इसकी परमानेंट ये पौधा नहीं है, इसकी बार बार कलमें लगाते रहेंगे तो ये सर्वाइव करेगा। ये देखिए, ये एक हाइबिस्कस का ये भी एक पौधा है, लेकिन ये परमानेंट पौधा है, कई सालों तक आपके पास रहता है। लेकिन जो लाल पत्तों वाला हाइबिस्कस का पौधा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास रहे तो हर 1 महीने या 2 महीने के बाद ऊपर वाली कटिंग काटिए और उसको अलग गमलों के अंदर लगा दें, ताकि इसका मदर प्लांट 6 महीने या 7 महीने तक ज़िंदा रहता है। उसके बाद में ये मर जाता है। तो आपके पास इसके थ्रू बनाए हुए और भी पौधे होने चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ट्रॉपिकल गार्डन? ट्रॉपिकल गार्डन तो अभी बनना है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये सिर्फ नमूना है। आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको ये वाला लकड़ी वाला हुड नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर लोहे का हुड नज़र आएगा और उसके ऊपर शीट्स लगी हुई नज़र आएंगी जो कि परमानेंट लगी रहेंगी। सिर्फ मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि जून और जुलाई के महीने में हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, हमें क्या नुकसान देखना पड़ेगा अपने पौधों के ऊपर, कितनी गर्मी यहाँ पर हो सकती है। इसलिए अभी मैं रुका हुआ हूँ। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं इस गार्डन के ऊपर एक प्लास्टिक की या पॉलीकार्बोनेट शीट आती है वो लगानी है। इन दोनों में से कौन सी लगानी है, बस जैसे ही जून और जुलाई के महीने की गर्मी इसने बर्दाश्त कर ली तो फिर मैं वो काम ज़रूर करवाऊँगा। अगर वो हो गया तो फिर तो नीचे ना तो पानी आएगा और ना ही फुल धूप आएगी, और साइडों से इसको ओपन कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ पर भी प्लास्टिक है, इसलिए हवा की क्रॉसिंग यहाँ पर बहुत कम है। तो पॉलीकार्बोनेट शीट ऊपर लगा लूँगा, लोहे का फ्रेम होगा तो वो काफ़ी मजबूत रहेगा। तेज़ हवा चलने की वजह से हमारे खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ, ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये ट्रॉपिकल गार्डन कैसा लग रहा है।